दोस्तों आपने सेल्स इनवॉइस पे कभी ना कभी तो डिस्काउंट को देखा ही रहेगा। दोस्तों मेजरली दो प्रकार के डिस्काउंट्स होते हैं। एक होता है जो होता है परसेंटेज डिस्काउंट और दूसरा होता है वो होता है कैश डिस्काउंट। दोस्तों इन दोनों डिस्काउंट्स को अलग अलग सिचुएशन में सेल्स इनवॉइस पे अप्लाई किया जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए अगर आपके कोई प्रोडक्ट की कीमत 10,000 है और आप उसके ऊपर 10% का डिस्काउंट देते हैं तो उसे आप परसेंटेज डिस्काउंट के हिसाब से अपने सेल्स इनवॉइस पे अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा जो होता है वो होता है कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट तब अप्लाई किया जाता है जब कोई कस्टमर आपको रिक्वेस्ट करता है कि सर थोड़े से पैसे जो है वो और कम कर दीजिए। सो क्या आप इंटरेस्टेड है इन दोनों डिस्काउंट्स को सेल्स इनवॉइस पे किस प्रकार अप्लाई किया जाता है ये समझने के लिए? तो इस वीडियो को पूरा देखिए। तो मैं विजय, टैक्स एंड अकाउंट प्रोफेशनल, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल टैली ट्यूटोरियल पे। लेट्स बिगिन। दोस्तों आज मैं आपको सेल्स में डिस्काउंट से रिलेटेड एक ऐसी एंट्री बताने वाला हूँ जो हर बिजनेस में यूज़ होती है। चलिए जानते हैं कौन सी है वो एंट्री जो हर बिजनेस के लिए बनी हुई है। दोस्तों आपने कभी ना कभी ये सुना होगा कि आपके पास कोई कस्टमर आया है, उसने बोला कि सर हमें जो है प्रोडक्ट के ऊपर 10% आपने डिस्काउंट दिया, आप 10% का मुझे डिस्काउंट दे दीजिए। और फिर जब पेमेंट देने की बात आती है और वहाँ पे 100-200 रुपया एक्स्ट्रा दिखता है तो बोलता है सर इसको भी डिस्काउंट दे दो ना। तो जो 100-200 रुपया जो एक्स्ट्रा अमाउंट दिख रहा है इसे हम कैसे माइनस करेंगे ये आज हम सीखने वाले। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों इसके लिए हमें सबसे पहले जाना है वाउचर्स में। सो मैं वाउचर में आ जाता हूँ, एंटर करते हैं। एंटर करने के बाद अब मैं यहाँ पे एक सेल्स की एंट्री पास कर रहा हूँ। मैंने लेजर्स वगैरह सब रेडी रखे हैं, मैं बस आपको वो लेजर्स दिखाता जाऊँगा क्योंकि अगर मैं 1 बाय 1 कंपनी क्रिएशन और इन सारी चीज़ों पे चलता तो हमें इस एंट्री को पास करने में और समझाने में शायद से ज़्यादा टाइम लग जाता। तो अभी हमने पार्टी जो क्रिएट की है दोस्तों वो है जिग्नेश अकाउंट। मैं आपको इसको ओपन करके दिखाता हूँ। ओपन करेंगे हम कंट्रोल एंटर की मदद से। आप देख सकते हैं जिग्नेश अकाउंट की पार्टी है मेरी। सन्डी डेटर मैंने रखा है। जीएसटी की सारी सेटिंग्स मैंने करके रखी है जिससे हम टाइम जो है थोड़ा सेव कर पाएँ। तो आपने देख लिया हमने जिग्नेश अकाउंट क्रिएट किया। एंटर करते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में हमने एक सेल्स का लेजर भी क्रिएट करके रखा है। मैं आपको लेजर दिखाता हूँ। कंट्रोल एंटर करके ओपन करेंगे। आप लेजर को ठीक से देखिए। यहाँ पे हमने सेल्स अकाउंट का लेजर लिया, अंडर ग्रुप रखा है सेल्स अकाउंट। देन इसके बाद में जीएसटी से रिलेटेड सारी सेटिंग्स करके रखी है जैसे जीएसटी एप्लीकेबल एज पर कंपनी एंड ग्रुप एंड एज पर कंपनी एंड ग्रुप। ये टैली 3.0 में होने वाला एक ट्रांजैक्शन है जो मैं आपको बता रहा हूँ। सो हमने कंट्रोल ए कर लिया। अब हमने पार्टी और जो सेल्स का लेजर था वो भी बना लिया। अब हमें एक स्टॉक आइटम की ज़रूरत थी इस एंट्री के लिए। सो मैंने स्टॉक आइटम भी क्रिएट कर लिया। मैं आपको इसे ओपन करके दिखाता हूँ। ये देखिए एलसीडी मॉनिटर जो है मेरा स्टॉक आइटम है। यूनिट्स मैंने नंबर्स में क्रिएट करके रखे हुए। जीएसटी एप्लीकेबिलिटी मैंने एप्लीकेबल रखी है। एचएसएन दिया है 1 2 3 4 5 6। टैक्सेबिलिटी और टैक्स रेट दिया है 18% और टाइप ऑफ सप्लाई में हमने गुड्स को डिफाइन कर दिया। सो हमने सारी चीज़ें जो है वो कंप्लीट कर ली है। अब यहाँ पे आप देखेंगे, ये देखिए आपको डिस्काउंट का एक ऑप्शन दिख रहा है। अब ये ऑप्शन आता कहाँ से पहले मैं आपको बताता हूँ। सो ऑप्शन लाने के लिए आपको यही से मतलब इसी एंट्री में से आप सीधा F11 बटन अगर प्रेस करेंगे तो भी जम जाएगा। जैसे F11 हम करते हैं। F11 करने के बाद आपको इन दोनों फीचर्स को, ध्यान दीजिए, इन दोनों फीचर्स को आपको यस करना है। और जैसे ही आप यस करेंगे आपको नीचे एक ऑप्शन मिल जाएगा यूज़ डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइस यस। इस ऑप्शन को अगर आप यस करेंगे, अभी फ़िलहाल मैं नो करके आपको दिखा रहा हूँ। कंट्रोल ए करते हैं, बैक आ जाते हैं। देखिए यहाँ से हमारा डिस्काउंट का जो परसेंटेज का ऑप्शन था वो हट चुका है। तो इसे वापस कैसे लाएंगे? F11 करेंगे। चाहे तो आप कंपनी वाले ऑप्शन पे भी आ सकते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिए हम कंपनी पे आ गए। यहाँ पे आने के बाद आपको फीचर नाम का ऑप्शन मिल जाएगा। तो सिंपली हम फीचर पे क्लिक कर देंगे, आपके सामने सेम फॉर्म खुल जाएगा। आपको सिंपली यहाँ पे आके इस ऑप्शन को यस करना है। ये हमने यस कर दिया। अब एंटर करके स्क्रीन को एक्सेप्ट कर देता है। मैं थोड़ा जूम आउट करता हूँ, एक्सेप्ट कर देता है। ये देखिए हमारे सामने हमारा जो परसेंटेज का ऑप्शन था वो आ चुका। अब इस स्टॉक आइटम के बारे में मैं आपको बताता हूँ। जैसे हम समझिए 10 पीस खरीद रहे थे। एग्जाम्पल हमने रेट रखा था
2900 का, है ना। 10 पीस खरीद रहे और सेल कर रहे, खरीद नहीं रहे, सेल कर रहे, और 2900 का हमारा रेट था। अब कस्टमर को हमने अपने पास अट्रैक्ट करने के लिए कुछ डिस्काउंट रखा, जैसे हर दुकानदार रखता है कि आपको इस प्रोडक्ट पे 5%, 10% जो है हमारी तरफ से एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा एमआरपी के ऊपर। तो एमआरपी समझे हमारे एलसीडी मॉनिटर का जो है वो 2900 रुपया है, और हमने बोला कि हम 10% जो है वो डिस्काउंट देंगे। सो यहाँ पे मैंने 10% लिख दिया, और जैसे मैं इंटर करता हूँ, आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, इन प्रोडक्ट्स की जो वैल्यू होनी थी वो होनी थी 29,000 रुपया, लेकिन अब कितनी हुई 26,100 रुपया। मैं आपको नीचे कैलकुलेटर ओपन करके दिखाता हूँ, ध्यान दीजिए, कंट्रोल एन करते हैं और यहाँ पे हम लिखते हैं 2900 मल्टीप्लाइड बाय 10। सो कितना वैल्यू बन रहा है 29,000, लेकिन हमारा वैल्यू कितना बना दोस्तों 26,100 रुपया। तो मैं यहाँ पे वापस से 29, मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ, 29,000 माइनस 26,100, तो हमें डिस्काउंट कितने का मिला 10% का, मतलब लगभग एक प्रोडक्ट का जो प्राइसिंग है हमारा कम हो चुका है। दोस्तों ये वीडियो तो आगे चलती रहेगी, लेकिन अगर आप मल्टीनेशनल कंपनी में अकाउंटिंग का जॉब पाना चाहते हैं तो आपको SAP FICO सॉफ्टवेयर इन डिटेल आना चाहिए। सो मैं लेके आया हूं आपके लिए SAP FICO का कोर्स, और इस कोर्स के लिए आपको मेरा वेबिनार जो है वो अटेंड करना पड़ेगा। सो SAP FICO के वेबिनार की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने के लिए मिल जाएगी। लेकिन दोस्तों मैं एक और चीज़ को आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ, मैं नहीं जानता कि आप ये वीडियो कब देख रहे हैं। सो अगर आपको वेबिनार रजिस्ट्रेशन की लिंक नहीं मिल रही है तो उसी के नीचे आपको एक गूगल फॉर्म की लिंक मिल जाएगी, जहाँ पे आप अपनी पूरी डिटेल भर के फॉर्म को सबमिट करिए। हमारी टीम जो है वो आपको कनेक्ट करेगी और बताएगी कि आने वाला वेबिनार कब है। तो जल्दी से जल्दी गूगल फॉर्म को रजिस्टर्ड करिए, और अगर वेबिनार की लिंक है तो वेबिनार को भी रजिस्टर्ड करिए। चलिए फिलहाल इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। कस्टमर को हमने बोला कि सर आपका जो 10% कट रहा है तो वो आपको देना है सर 26,100 रुपया, इसके ऊपर GST भी लगेगा। सो कस्टमर ने बोला सर 100 रुपया तो है, और कम कर दो, प्लीज़ कर दो। तो अब आप समझ नहीं पा रहे और आपको ये ग्राहक छोड़ना भी नहीं है, या ये जो कस्टमर है ये छोड़ना भी नहीं है। सो क्या करेंगे? सो इसके लिए यहाँ पे नीचे आएंगे और हमें एक लेजर क्रिएट करना है। मैंने ऑलरेडी क्रिएट करके रखा है, जो है मेरा कैश डिस्काउंट। मैं आप इस लेजर को ओपन करके दिखाता हूँ। देखिए कैश डिस्काउंट नाम का मैंने एक लेजर क्रिएट कर दिया। इस लेजर को मैंने रखा है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर, और यहाँ पे GST से रिलेटेड कोई भी सेटिंग नहीं की, मतलब इस अमाउंट के ऊपर GST जो है वो कैलकुलेट नहीं होना चाहिए। सो मैंने कैसे किया, कैश डिस्काउंट का लेजर बनाया, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस रख दिया और कंट्रोल ए करके स्क्रीन को एक्सेप्ट कर दिया। अब कस्टमर ने बोला सर प्लीज़ 100 रुपया कम कर दो, मेरे पास नहीं है, मुझे प्रोडक्ट की ज़रूरत है। अगर ऐसा कोई बोल देता है तो हम क्या करेंगे? तो हम -100 लिख देंगे, एंटर कर देंगे। अब बिल पे ध्यान दीजिए, बिल कितने का बना हमारा 26,000 का। एक्चुअल वैल्यू कितनी थी हमारी 26,100 रुपया। 100 रुपया उसने कम कराया हमसे। अब बारी आती है टैक्स की। सो यहाँ पे मैं CGST का टैक्स लगा रहा हूँ और टैक्स लगा रहा हूँ SGST का। सो अब हमारा बिल बन गया 30,698 रुपीज़ का, है ना, 6,698 रुपीज़ का। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आना चाहिए, सर ये 100 रुपया जो है, इस 100 रुपये की वजह से हमारे GST पे क्या इम्पैक्ट आया, मैं आपको बताता हूँ। ध्यान दीजिए दोस्तों, हम जब प्रोडक्ट को परचेस या सेल करते हैं तो जो भी टैक्स हमने हमारी MRP पे सेट करके रखा है वही टैक्स लिया जाएगा। इसके लिए हम रिलेटेड रिपोर्ट में आते हैं, जहाँ से आपको और क्लैरिटी आएगी। सो रिलेटेड रिपोर्ट में आते हैं, यहाँ पे आने के बाद हम आ जाते हैं GST एनालिसिस में। सो GST एनालिसिस में आएंगे, प्रोडक्ट को Alt+F5 की मदद से पूरा एक्सप्लोर करेंगे। अब ध्यान दीजिए, आपका जो टैक्सेबल वैल्यू बन रहा है ना, देखिए सेल्स वैल्यू, आइटम सेल्स वैल्यू, वो बन रहा है दोस्तों 26,100 रुपया। तो टैक्स का जो कैलकुलेशन हो रहा है वो भी कितने अमाउंट पे हो रहा है हमारा 26,100 रुपया। अब आप बोलोगे सर ये जो हमने 100 रुपये का डिस्काउंट दिया उसका क्या? दोस्तों वो जो है आपके इनवॉइस वैल्यू में से कम हो रहा है। जैसे अब आपको यहाँ पे इनवॉइस वैल्यू दिख रहा है 30,698 रुपीज़ का, लेकिन अगर आप ये कैश का डिस्काउंट नहीं देते, हम यहाँ पे 0 कर देते हैं, अगर आप इस कैश का डिस्काउंट को नहीं देते तो आपका वैल्यू कितना बन रहा था 30,798 रुपीज़। मतलब आप अपने कस्टमर को बता सकते हैं कि सर देखिए आपने 100 रुपया बोला था, मैंने 100 रुपया तो कम किया है, मेरे एंड से मेरे अमाउंट पे मैंने कम किया है, मुझे जो मिलना था उससे मैंने 100 रुपया जो है, एक मिनट मैंने बढ़ा दिया एक्चुअली, -100 लिखना है।
मुझे जो अमाउंट मिलना था उस पर मैंने 100 रुपया जो है वो कम किया। जीएसटी पे हम कम नहीं कर सकते क्योंकि जीएसटी की रिपोर्ट जो है हमें गवर्नमेंट को देनी होती है। जो आपकी जो भी डिस्काउंट से रिलेटेड क्वेरी थी, मुझे लगता है इस वीडियो को देख के आपकी सारी डिस्काउंट से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो क्लियर हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे मैंने दोनों तरीके के डिस्काउंट्स को कवर किया। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने सीखा कि सेल्स इनवॉइस पे डिस्काउंट को किस प्रकार लगाया जाता है। सो ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और अगर आप हमारे चैनल पे नए मेहमान हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं एक और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।